नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं भारत सक्रिय समाचार वेब टीवी चैनल। मैं हूं आपका दोस्त मनोज कुमार वर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर। डीएम की अध्यक्षता में जनपद में समस्त बोर्ड के माध्यमिक विद्यालयों के सुचारू संचालक के दृष्टिगत प्रधानाचार्यों प्रबंधकों के साथ हुई बैठक। डीएम शैलेश कुमार सख्त मोड में विद्यालयों पर कसा शिकंजा। नियम पालन के दिए गए निर्देश। फीस, यूनिफॉर्म और किताबों में मनमानी नहीं चलेगी। उल्लंघन पर लाखों का जुर्माना। बिना मान्यता प्राप्त चल रहे स्कूलों पर कार्रवाई तय। डीएम ने मांगी गोपनीय सूचना। नया शैक्षणिक सत्र भी 1 अप्रैल से प्रारंभ हुआ है। इसी के दृष्टिगत हम लोगों ने जो विभिन्न हमारे विद्यालय के प्रबंधकों और वहाँ के प्रिंसिपल उनके साथ में बैठक की है। इसमें जो राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित शासनादेश है उसके प्रावधानों से इनको हम लोगों ने अवगत करवाया है, जिसके संबंध में कहा गया है कि कमेटी जो है मनमाने तरीके से तो फीस नहीं वसूल सकते हैं। उसको जो है जो जनपद स्तरीय सक्षम समिति है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसका उससे अप्रूव कराना होगा। मनमाने तरीके से फीस बढ़ाई नहीं जा सकती। अधिकतम उसका मानक है, उस मानक को भी अप्रूव करा करके उसको जो है कमेटी के माध्यम से तभी इसको लागू किया जा सकता है। इसके अलावा जितने भी आपके फीस इत्यादि के ब्रेकअप हैं उसको आपको जो है पब्लिकली डिस्प्ले करना होगा अपनी वेबसाइट के माध्यम से भी, अपने यहाँ पे जो वाइट बोर्ड होता है, नोटिस बोर्ड होता है, उसके माध्यम से। इसके अलावा हर साल जो है ये नहीं हो सकता है कि आपको यूनिफॉर्म चेंज करनी है। यूनिफॉर्म जो है मिनिमम 5 साल तक रहेगी, उसके बाद ही आप अप्रूवल लेकर के कंटिन्यू कर सकते हैं। NCERT की जो बुक्स हैं एज मच एज पॉसिबल जिन सब्जेक्ट्स के अवेलेबल हैं उनको जो है NCERT की बुक्स ही करानी है। इसके अलावा अगर अन्य जो है प्रकाशकों की किताबें उनको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसमें NCERT अवेलेबल नहीं है तो उसको जो जनपद स्तरीय समिति है उससे अप्रूव करा करके उसमें जो सबसे अच्छी क्वालिटी की रीजनेबल प्राइस है उसको जो है कराने के लिए हम लोगों ने इनसे कहा है। इसके अलावा जो है कई बार वाहनों के किराए के नाम पर भी काफ़ी पैसा वसूल लिया जाता है। उसके लिए भी हम लोगों ने आगाह किया था। साथ साथ उनको यह भी बताया है कि अपने वाहनों का परमिट लेना और साथ साथ जो है उनकी फिटनेस का भी कार्य समय से पूर्ण करना है। यदि कोई अनसेफ तरीके से बच्चों को कैरी करता हुआ पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जितने भी प्रावधान हैं इस एक्ट में, इस नोटिफिकेशन में उसका अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके भी जो पीनल प्रोविजन है उससे हमने इनको अवगत कराया है कि अगर कहीं पर यह पाया जाता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी विद्यालय के द्वारा ज़्यादा पैसे वसूले गए हैं तो वो धनराशि वापस करनी होगी, साथ में उनके ऊपर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगेगा। यदि दूसरी बार जो है पुनरावृत्ति पाई जाती है तो वो धनराशि वापस करने के साथ साथ 5 लाख रुपये तक का जुर्माना उनके लगाया जा सकता है। और अगर तीसरी बार जो है इस तरह की चीज़ पाई जाती है तो उसमें फिर जो है उनकी जो विकास शुल्क की धनराशि होती है उसको रिफाउंड कर दिया जाएगा और उसके अलावा जो उनकी मान्यता है उसका भी रद्दीकरण कराने के लिए कार्रवाई की जाएगी। तो हम लोगों ने बता दिया है और उनकी तरफ से भी जो है कुछ बातें हम लोगों को सुनने को लगी, उस पर भी हम लोगों ने उनको क्लैरिफाई कर दिया है और हमारी ओर से मैसेज बिल्कुल क्लियर है। मैं आम जनता से भी कहूँगा कि यदि इस तरह की कोई शिकायत किसी पर्टिकुलर विद्यालय या किसी पर्टिकुलर शिक्षण संस्थान के यहाँ से आ रही है तो आप बेधड़क होकर के मेरे कार्यालय में, DIS के कार्यालय में, BSA के कार्यालय में आप अपनी बात रख सकते हैं अथवा हमारे जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, उनके माध्यम से भी आप अपनी जानकारी दे सकते हैं। शीघ्र ही हम लोग जो है एक बैठक अलग से जो हमारे पेरेंट टीचर एसोसिएशन के लोग हैं, जो बच्चों के अभिभावक हैं, उनके माध्यम से भी करेंगे और उनसे भी जो है कई ऐसे विद्यालय हो सकते हैं जहाँ पर इस प्रकार की मैल प्रैक्टिस चल रही हैं तो उनको भी आइडेंटिफाई करने का मौका विषय में बताया गया है कि इसका जो है अप्रूवल जनपद स्तरीय समिति से करना है और कई बार जो है फ्यूल का प्राइस बढ़ता है, कुछ बढ़ता है तो उसके लिए तो निश्चित तौर पर उनको जो है बढ़ाना पड़ता है, लेकिन जो भी वृद्धि वो कर रहे हैं उसका अनुमोदन जो है समिति से होना आवश्यक है। और वाहनों में हमने ये अधिक रूप से कहा है कि अनसेफ वाहन में कोई भी बच्चा ट्रैवल न करे। उनके साथ में जो ड्राइवर होता है या उसके साथ में जो असिस्टेंट होता है ड्राइवर का, जो कि बच्चों को लाने ले जाने का कार्य करते हैं, उनकी प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए और उनको जो है रूट इत्यादि के बारे में प्रॉपर बताया जाए, जिससे कि न तो किसी अनसेफ रूट से लेकर के जाएँ और निर्धारित गति से ही करें। इन सब विषयों में भी विद्यालय एक जानकारी आई है कि ये कहा है वो हमारे एप्लीकेशन में ये चीज़ लिखी हुई है कि क्या क्या जानकारियाँ जो है हमको देनी है, चाहे वो विभिन्न प्रकार के शुल्कों से संबंधित हो, कौन कौन सी पुस्तकें अवेलेबल हैं, कौन कौन
वहाँ चल रही हैं, उन सब की चीज़ों के बारे में एक अपना नोटिस बोर्ड लगाएंगे अपनी जो है वेबसाइट, उस पर भी इसको डिस्प्ले करेंगे। तो ये हम लोगों ने कहा है कि अगले एक सप्ताह में ये कार्य पूर्ण कर लिया जाए, उसके बाद हम लोग यहाँ से इंस्पेक्शन कराएंगे और उसमें अगर कोई गलती पाई जाती है उसमें कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय के समय कुछ काफ़ी गर्मी अचानक से पड़नी शुरू हो गई है, तो छोटे बच्चों को खासकर क्योंकि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के बच्चे हैं, उनकी सहूलियत को देखते हुए विद्यालय के समय में हम लोगों ने यहीं से परिवर्तन किया है, ये यही लागू हो जाएगा, जिसमें 7:30 बजे से प्रारंभ होकर के 12:30 बजे जितने भी हमारे प्रबंधक और प्रिंसिपल्स हैं उनको बता दिया गया, इन सब में सहमति भी व्यक्त की है और ये अभी जो कमिंग मंडे है उस दिनांक से जो है व्यवस्था